सहसंयोजक बंध मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, यानी सहसंयोजक बंध में दो प्रकृति और आती है। एक तो ध्रुवीय सहसंयोजक बंध और एक अध्रुवीय सहसंयोजक बंध। ठीक है, तो ये दो हैं। देखो, पहला है ध्रुवीय सहसंयोजक। वह सहसंयोजक बंध जो अलग अलग विद्युत ऋणात्मकताओं तथा परमाणुओं के मध्य बनता है, ध्रुवीय सहसंयोजक बंध कहलाता है। जैसे कि HCl H2 अलग अलग तत्वों के बीच बनेगा। ठीक है, HCl इन दोनों में यानी हाइड्रोजन। तो इसमें होता क्या है, ध्रुवीय का मतलब है कि इन पर आंशिक धनायन और आंशिक ऋणायन आ जाता है। क्यों? क्योंकि जो हाइड्रोजन है इस पर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो ये इसे ग्रहण कर लेता है। ग्रहण करेगा तो इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो इस पर क्या आएगा, धनायन, और इस पर क्या आ जाएगा, ऋणायन। तो ये आंशिक डेल्टा का मतलब आंशिक डेल्टा ये आंशिक डेल्टा का मतलब है आंशिक धनायन और आंशिक ऋणायन। ठीक है, ऐसे ही H2O वाले पे आ जाता है, तो इस पर आंशिक धनायन आ जाता है और इस पर आंशिक ऋणायन आ जाते हैं दो। ठीक है, और इस पर आंशिक धनायन। तो ऐसे करके कार्य करता है। ठीक है, अब उसके बाद आता है अध्रुवीय सहसंयोजक। तो वह सहसंयोजक बंध जो समान विद्युत ऋणात्मकता वाले दो परमाणुओं के मध्य बनता है, ध्रुवीय सहसंयोजक बंध कहलाते हैं। यानी एक ही तत्व के बीच बनेगा, जैसे कि H2O का निर्माण और O2 का। तो H2 दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन है तो आपस में सहसंयोजक करेंगे तो अध्रुवीय हैं ये। ठीक है, और ऐसे ही है। ठीक है, अब देखो बंध लंबाई। किसी अणु में आबंधित परमाणुओं के नाभिक के बीच की दूरी बंध लंबाई कहलाती है। तो यानी कि सीधे से मतलब है कि दो परमाणु हैं, उन दोनों के बीच जब बंध बन रहा है तो उन दोनों के जो नाभिक हैं उनके बीच की दूरी को क्या कहेंगे हम, बंध लंबाई। तो H2 हाइड्रोजन के मध्य सिंगल बंध के लिए लंबाई ये रहती है, क्लोरीन के लिए, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब के लिए लिख रखी है। ठीक है, उसके बाद आता है बंधन कोण। तो किसी अणु में साझेदारी के इलेक्ट्रॉनों के कक्षकों के बीच बनने वाले कोण को बंधन कोण कहते हैं। जल के अणु में H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H बंधन कोण 104.5 डिग्री होता है। ठीक है, ये दिखाया गया। ऐसे ही और तत्वों में ही बनते हैं, वो टेबल बनवानी है आगे भी। बंध कोटि किसी अणु में परमाणुओं के मध्य बने सहसंयोजक बंधों की संख्या बंध कोटि कहलाती है। एकल बंध की कोटि 1, द्विबंध की कोटि 2 तथा त्रिबंध की कोटि 3 होती है। ठीक है, इसे हम बंध कोटि कहते हैं। जैसे कि यहाँ तक रखा है, हाइड्रोजन में सिंगल बंड है तो एक कोटि है इसकी, ऑक्सीजन में दो बंद है तो इसकी 2 कोटि है, नाइट्रोजन में ट्रिपल बंड है तो इसकी कोटि 3 है। लुईस बिंदु सूत्र किसी अणु या यौगिक के परमाणुओं के संयोजी इलेक्ट्रॉनों को बिंदुओं या क्रॉस द्वारा प्रदर्शित करना उसकी लुई बिंदु संरचना या सूत्र कहलाता है। जैसे कि NaCl, यहाँ पे NaCl सोडियम में एक इलेक्ट्रॉन रहता है बाहरी कक्षा में, यानी संयोजी कोष में। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन एक है, इसमें 7 होते हैं तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसे दे देता है, तो इस पर पॉजिटिव इस पर नेगेटिव। ये बंधन सूत्र कहलाएगा, क्योंकि ये बंध दिखाएगा कि कौन से बंध बन रहे हैं। तो यहाँ पर आयनिक बंध है दोनों को। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, लुईस बिंदु सूत्र। ये इलेक्ट्रॉनों को बिंदुओं या क्रॉस द्वारा दर्शाना ही लुई बिंदु संरचना कहलाती है। तो ये और एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे MgO, तो सोडियम मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें 6 होते हैं, तो ये दोनों स्थानांतरित हो जाते हैं, 2 इस पर पॉजिटिव आ जाता है, 2 इस पर नेगेटिव। AlF3 एल्युमिनियम फ्लोराइड। तो एल्युमिनियम फ्लोराइड एक इलेक्ट्रॉन, एल्युमिनियम पे 3 होते हैं इलेक्ट्रॉन बाहर, तो तीनों एक फ्लोराइड को दे देता है, तो उस पर 3 पॉजिटिव आते हैं, फ्लोराइड पे माइनस आते हैं। NH4Cl में देखो, NH4 ये पहले NH4 बनेगा, फिर Cl क्योंकि 7 है उस पर एक इलेक्ट्रॉन आता है। ठीक है, इससे यहाँ से आकर के, तो ये आपस में पहले 3H नाइट्रोजन के साथ साझेदारी करते हैं और एक इलेक्ट्रॉन इसे द्वारा दे दिया जाता है, तो इस पर एक इलेक्ट्रॉन फालतू रहता है, वो इसे दे दिया जाता है। ठीक है, ये सब एग्जाम्पल दे रखे हैं, ये आपको करने हैं। HCN यानी हाइड्रोजन साइनाइड। तो हाइड्रोजन अलग है, साइनाइड अलग है। तो CN और N के बीच में, नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, तो ट्रिपल बॉन्ड बनता है। और हाइड्रोजन और कार्बन के मध्य एक इलेक्ट्रॉन की, तो ये सिंगल बॉन्ड बनता है। तो H2O ये बता ही रखा है। O3 देखो, O3 में 2 ऑक्सीजनों के बीच सहसंयोजक बंध बनता है और एक को इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं, यानी उप सहसंयोजक। तो 2 इलेक्ट्रॉनों के बंध या इसके साथ साझेदारी कर लें या इसके साथ, एक के साथ करेगा और एक को इलेक्ट्रॉन देगा। H2O2 में सब में सिंगल बॉन्ड बनता है, यानी एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन से एक इलेक्ट्रॉन साझेदारी करेगा, एक ऑक्सीजन के साथ साझेदारी करेगा, फिर एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन के साथ साझेदारी करेगा, तो सबके बीच में सिंगल बॉन्ड रहता है। NH3 और PS3 ये दोनों एक ही टाइप के हैं। तो N के 3 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन में साझेदारी करते हैं, तो सबके बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। ऐसे PS3 में, ऐसे ही आपको कुछ एग्जांपल्स करने हैं। ठीक है, वो मैं अभी दे दूंगा आप फोटो खींच के।